अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ ये 7 चीजें कर लो एंड आई एम श्योर कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक कंप्लीट बिगनर का गाइड रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट से लेकर कैसे ट्रेडिंग करने से लेकर कितना प्रॉफिट है एंड एक पूरा क्लियर रोड मैप बताने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने का जो स्टेप नंबर 1 है वो है माइंडसेट। सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि मैं गैम्बलिंग करने नहीं आ रही हूँ, मैं क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं आ रही हूँ, क्योंकि क्विक प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है एंड मैं रेगुलर इनकम नहीं कमा सकती ट्रेडिंग से, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। तो अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो कि मैं जॉब छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर या बिजनेस बंद करके ट्रेडिंग कर लूंगा तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग इमोशनल को माफ नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट गाइज आई कवर टू यू, द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट टू ट्रेडिंग इज माइंडसेट। जब माइंडसेट हो गया आप दूसरे स्टेप की तरफ चलते। नाउ द स्टेप नंबर 2, कौन सा मार्केट चूज करें। इंडिया में मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट एंड सेकंड है क्रिप्टो मार्केट एंड थर्ड है फॉरेक्स मार्केट। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आई रिकमेंड कि आप स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE जैसे ट्रस्टेड एक्सचेंज है। प्रॉपर रूल, कम मैनिपुलेशन एंड लर्निंग के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट है। और यही क्रिप्टो और फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट यहाँ बिना एक्सपीरियंस के पैसे उड़ाना नॉर्मल बात है। पर मार्केट चूज करना काफी नहीं है। अब आता है वो स्टेप जहाँ से एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। स्टेप नंबर 3, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ से आप शेयर्स को बाय और सेल करना शुरू कर सकते हो। इंडिया में 2 टाइप्स के ब्रोकर होते हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट ब्रोकर एंड सेकंड है फुल सर्विस ब्रोकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रोकर्स होता क्या है। ब्रोकर बेसिकली एक बॉडी होती है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए मुझे आज गोल्ड में ट्रेड लेना है, अब मुझे गोल्ड बाय करना है तो अब कोई गोल्ड सेल करेगा, मतलब मुझे खरीदना है तो किसी को तो मुझे बेचना पड़ेगा, राइट। एंड ब्रोकर एग्जैक्टली वो रोल प्ले करता है। ब्रोकर मेरे और सेलर के बीच में रहेगा। सेलर को गोल्ड बेचना है तो सेलर जाएगा ब्रोकर के पास और मुझे खरीदना है तो मैं जाऊंगी ब्रोकर के पास। एंड ब्रोकर ये ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करेगा, जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा, बोथ फ्रॉम द बाय एंड द सेलर। दिस इज व्हाट आर ब्रोकर इज। अब ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक सही ब्रोकर चूज नहीं किया तो आपका जर्नी लंबा हो सकता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने सही ब्रोकर चूज नहीं किया तो बहुत सारे ब्रोकर्स स्कैम कर देते हैं एंड बहुत सारे ब्रोकर्स भाग जाते हैं एंड बहुत सारे ब्रोकर्स गलत एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा अटक सकता है। और हाँ, सिर्फ फ्री ब्रोकरेज देखकर डिसाइड मत कर लेना, वरना बाद में मार्केट को ब्लेम करोगे। अब आप इनमें से किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे ज़ेरोधा, प्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, धन जैसे ऐप में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। अब वो स्टेप आता है जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, मार्केट बेसिक समझना। मतलब कि अब आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है, यही 80% लोग स्किप कर देते हैं। ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपको मार्केट की लैंग्वेज समझनी होगी, मार्केट का टेक्निकल्स जानना होगा। सबसे पहले कैंडल स्टिक क्या होती है वो जानना, उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, लिक्विडिटी क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सब टेक्निकल एनालिसिस सीखो। पर चाहे आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, अगर आपका रिस्क कंट्रोल नहीं है तो गेम ओवर कैंडिडेट। यही आता है स्टेप नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या होता है? सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर देने से, स्ट्रेटेजी लगा देने से काम नहीं चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। अब रिस्क मैनेज करना क्या होता है? देखो, एक टूल होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है कि मैं डिसाइड करती हूँ अगर एक कोई शेयर्स मैंने 100 रुपीज में खरीदा है, अगर वो शेयर्स 95 के नीचे चला जाए तो मुझे आके बटन ना दबाना पड़े, मतलब मुझे ऑटोमेटिक ही कट ऑफ कर दो। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला टूल होता है स्टॉप लॉस लगाना। दूसरा टूल होता है रिस्क पर ट्रेड, मतलब कि मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे अकाउंट साइज में अगर 20,000 रुपए है तो मैं कितना रिस्क लेने के तैयार हूँ, मैं 1,000 पे रिस्क लेने के तैयार हूँ कि 2,000 के या फिर 5,000 पे। ये जो गाइज डिसीजन होता है वो हमें खुद लेना पड़ता है। कभी अपने अकाउंट से इसका 2 से 5% के ऊपर लॉस नहीं करे तो आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाओगे। और ये बात है हैबिट, तो हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो इस पे काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया गाइज रिस्क मैनेजमेंट। अब स्टेप नंबर 6 इज फंडिंग। फंडिंग करना है आपको अपने अकाउंट को। कितना फंडिंग करना है? ना, अभी सिर्फ खाता खुलवाना है, अभी आपको 1 रुपए का भी फंडिंग नहीं करना है। अब आपको करना है पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग क्या
होती है पेपर ट्रेडिंग करने का मतलब है असली पैसा नहीं लगाना, यानी कि ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना पेपर ट्रेडिंग से। तो 1 से 2 महीने तक आप 1 रुपए भी बर्बाद नहीं करोगे। आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, हाँ, पर पेपर ट्रेडिंग से एक चीज नहीं सीख पाओगे, वो है साइकोलॉजी। कोई बात नहीं, साइकोलॉजी हम 1-2 महीने के बाद सीखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अपने पैसों में आग लगाने से तो अच्छा है हम पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे। आई होप कि आप पेपर ट्रेडिंग के बारे में समझ गए होंगे व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। 7वां स्टेप गाइस, 7वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्चुअल फंडिंग ऑफ द अकाउंट। अब एक्चुअल फंडिंग करनी है अपन को अपने अकाउंट में, अपन को अपने अकाउंट में पैसे डालने। बस ध्यान रखें कि कम से कम 10,000 से 15,000 के बीच के कैपिटल से ही चालू करें, और ट्राई करो कि आप 1 और 2 शेयर्स को बाय और सेल करना सीखो, और आपके पास आपके बैकअप में सेविंग होनी चाहिए, मतलब एक्टिव इनकम होनी चाहिए आपके पास, जॉब बिजनेस कुछ भी हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो कांग्रेचुलेशन, आप सीरियस हो। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि स्किल और बिजनेस बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब आप कमेंट करो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे।